भाई तस्वीरों में आप देखने लग रहे हो कि एक महिला और 3 बच्चे, लेकिन मैं आपने बता दूं कि यहाँ पे एक महिला और 4 बच्चे हैं, लेकिन वो चौथा जो बच्चा है वो हमें भी दिखाई नहीं दे रहा और ना ही हमारा कैमरा उसको रिकॉर्ड कर पा रहा है। अनोखी बात जो है मैं आपने सुनवाऊंगा। ये जो महिला आप देखने लग रहे हो उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन चौथा बच्चा जो है यहीं पर होने का दावा करने लग रही है। कहाँ पे है चौथा बच्चा? अगर आप लोगों ने दिखाई दे रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप लोगों को चौथा बच्चा इस वीडियो में दिखाई दिया या नहीं दिया। राम राम जी। राम राम जी। क्या दावा कर रहे हो कि यहाँ पे 4 बच्चे हैं आपके साथ में? जी हाँ, हमारे पास 4 बच्चे हैं। हमें तो 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक ये लड़का है और 2 लड़कियां दिखाई दे रही है। चौथा बच्चा कहाँ पे है? जी हमारी गोद में है। जो आप ऐसे याद कर रहे हो, गोद में बच्चा है आपके? हाँ जी, आपकी दृष्टि नहीं दिखाई दे रही, उसको नजर से नहीं दिख रहा आपकी। अच्छा, हमारी नजर से दिखाई नहीं दे रहा बच्चा, जी आपकी नजर से। लेकिन है यहाँ पे चौथा हाँ। बच्चा? पक्का दावा कर रहे हो आप? जी पक्का दावा है जी, हमारी गोद में ही है। आपको कैसे दिखाई दे रहा है? ऐसा क्या है आपके पास जो हमें नहीं दिखाई दे रहा? हमारे गुरु का आशीर्वाद है दिया। और अच्छा, गुरु ने आशीर्वाद दिया है तो आपको चौथा बच्चा आपको नजर आ रहा है? जी हाँ। जिस गुरु का अभी जो कुछ देर पहले आप स्वागत करने लग रहे थे, इन्हीं गुरु ने दिया है आशीर्वाद? जी हाँ, इसी गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया। कब से है आपके पास ये चौथा बच्चा? 1 साल से। 1 साल से। आज इसका पहला जन्मदिन मनाया आपने? जी हाँ, पहला जन्मदिन है। भाई अनोखी बात है, चटाना गांव से आप यह वीडियो देखने लग रहे हो। सोनीपत जिले का गांव है। एक ये महिला है जो दावा करने लग रही है कि इसके पास 3 बच्चे ही नहीं, एक चौथा बच्चा भी है जिसका जन्मदिन मनाया गया है। जो तस्वीरों में आप देखने लग रहे हो, लोगों को बुलाया है, भंडारा करवाया है और एक गुरु का जिक्र कर रहे हैं जो तस्वीरों में आपने देखा है, जिनका स्वागत जो है भी इन्होंने किया है। उस गुरु से भी मैं आपको मिलवाता हूँ कि ऐसा क्या आशीर्वाद दे दिया कि महिला को चौथा बच्चा जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन हमें और आपको नजर क्यों नहीं आ रहा। राम राम जी। राम राम जी, जय बाबा की, राधे राधे। क्या है जी ये, मतलब चौथा बच्चा महिला को नजर आ रहा है, हमें नहीं दिख रहा। ये इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, सब कह रहे हैं कि हमें नहीं दिख रहा। जितने भंडारे में लोग आ रहे हैं सब कह रहे हैं हमें चौथा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन महिला को दिखाई दे रहा है। 1 साल पहले जब महिला आपसे मिली तो आपने ऐसा क्या दिया इनको कि अब जो है वो बच्चा इनकी गोद में इनको नजर आ रहा है? इनको साधना दी गई बाबा जी की। किस बाबा जी की साधना? बाबा अमर सिंह पवन की साधना इनको दी गई है और बाबा अमर सिंह के इनको दर्शन होते हैं। घर के अंदर जो भी रोग दोष हैं इनको पहले पता चल जाता है हमारे घर के अंदर ये रोग दोष हैं। तो जो बाबा अमर सिंह पवन है वो इनको बच्चे के रूप में दिखाई दे रहा है? बच्चे के रूप में दिखाई देता है बाबा जी, बाल रूप में लाड करता है। बाबा जी की एक प्रक्रिया है, बाबा जी को कोई बेटा बना के पूजे, भगवान बना के पूजे, कोई दोस्त बना के पूजे या कोई भाई बना ले। क्या फायदा होता है जो आप लोग शायद साधना देते हो, जैसे इनको साधना दी है, इससे फायदा क्या होता है साधना लेने वाले को? साधना वाले को ये होता है कि कोई नेगेटिविटी घर के अंदर है, किसी का कराया कोई ओपरा फराया सिस्टम है, या घर के कोई देवी देवता रुष्ट है, कोई पितर का सिस्टम चल रहा है, या कुल देवी कुल देवता रुष्ट रहा है, कारोबार में दिक्कत आने लग जाती है जब पितर दोष हो जाता है, तो उस प्रकार के कोई भी रोग दोष होते हैं तो बाबा जी सभी को ठीक कर लेता है। घर के कोई भी देवी देवता हो, जब तक बाबा जी विराजमान है, बाबा जी की जोत बत्ती घर पर चल रही है, तो कोई भी देवी देवता नाराज नहीं होता, नहीं कोई रूसता। ये बाबा जी की जो सर्वोपरि जो ताकत है, स्वयं शिव है बाल रूप में। बाबा जी शिव का बाल रूप है बाबा जी। तो आप ही साधना देते हो ये? जी। कहाँ पे देते हो आप? कहाँ पे दाम लगाते हो? मोहाना बाबा जी का दरबार लगता है, जो सोनीपत गोवाना रोड पे गांव है जी। अगर कोई ऑनलाइन साधना लेना चाहता तो ऑनलाइन साधना दी जाती है जी। कोई अपने घर पे बुला के साधना लेना चाहता तो घर पे जाके साधना दी। कब से कर रहे हो आप ये काम? ये 23 साल हो गए बाबा जी का। 23वां जन्मदिन आज मुहाना मनाया था 24 दिसंबर को। तो इनको आपने घर पे आके साधना दी थी? इनके घर पर आकर साधना दी थी, इनके घर पर ही आकर के साधना दी थी। काफी इनकी हालत खराब थी, उस टाइम पर बीमार रहते थे जी। आज उसकी कृपा 1 साल हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं घर में? आप पुष्टि कर सकते हो। कितने लोगों को साधना दे चुके आप? ये मेरे को भी गिनती नहीं है, जो कॉल कर लेते हैं उनसे संपर्क रहता है। कई बार तो क्या हो गया, आप ठीक हो गए तो आप डॉक्टर के पास बार बार तो नहीं चक्कर काटते जी। वही साधना चक्कर हम एक बार साधना देते हैं, एक बार समझाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने घर पे जोत बत्ती करो ना, तो बार बार चक्कर कटवाए जाते, नहीं बार बार हम किसी घर जाते। कोई नियम वगैरह क्या कुछ है? टोना टोटका तंत्र मंत्र क्या ये चीजें बताते हो? मतलब क्या चीज? साधना के अंदर कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई घंटी नहीं बजानी, कोई प्रसाद नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ जोत बत्ती है और 10-5 मिनट बाबा जी का आंख बंद करके ध्यान लगाना होता है कि बाबा जी अपने घर के जो भी संकट है उसके बारे में कहना, बाबा जी आज से तू मेरा और मैं तेरा, अब मैंने नहीं मेरा, मेरे साथ क्या घटना घट रही है। तो उसी टाइम बाबा जी दिव्य दृष्टि खोल देते और दर्शन देते, घर के अंदर जो भी रोग दोष होते हैं उनको दिखा देते, वो तुम्हारे घर के अंदर ये चीज है।
जैसे बड़ा परिवार है, परिवार के सभी सदस्यों को दर्शन हो जाते हैं या फिर किसी किसी को? परिवार के किसी भी सदस्य को दर्शन होते, सभी को नहीं हो सकते। जैसे इस घर में इस महिला को हो रही है, इनको दर्शन है, ठीक है, बच्चों को दर्शन है, जैसे बच्चे हैं बच्चों को बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं। ठीक है। बाबा जी की जो प्रक्रिया, बाबा जी बच्चों के साथ स्कूल भी चले जाते हैं, वो लेके चले जाते हैं, चलो बाबा जी साथ, क्योंकि प्रेम होता है। बाबा जी एक ऐसे देवता रूप में नहीं रहते, हाँ। बाबा जी रहते घर के सदस्य बन के, हाँ। जैसे घर का सदस्य होता है। हम्म, हर बात को पूछना, कुछ खाने की चीज है तो इनको बता देगा बाबा जी मेरे को ये चीज खानी है। हम्म, कारोबार में कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 रुपए नहीं है और बाबा जी 20 की चीज मांग ले, ऐसा नहीं है। बाबा जी जब चीज मांगा, जब आपने 1000 रुपये आप कमा लेंगे, बाबा जी कमा के देवा आपकी 1000 रुपये, जब 10 रुपये की चीज मांग सके हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई अनुष्ठान हवन कर देते हैं तो देवता कह देते हैं कि हमारा तो लग गया ही नहीं, आया नहीं हुआ। बाबा जी को अगर टॉफी भी खिला दी, चॉकलेट भी खिला दी, तो लगी है, वो खाई है बाबा जी ने, मना ही नहीं कर सकता। अगर कोई मना कर दे, हमने मतलब ये तो आपका लगा नहीं, इसमें वो चक्कर नहीं है। किसी के घर के कोई देवी देवता नहीं छटवाए जाते, जैसे अपने घर के देवी देवता पूछते ऐसे पूछो और बाबा जी को साथ में रखो भाई। कई बार कहते हैं पितर रूस गए, कितने दिखावे हैं पितर रूस गए भाई, किसी ने करा रखा है। आजीवन जब तक बाबा जी की जोत जगती है तब तक किसी की ताकत नहीं है, उस जहां पर जोतवती बाबा जी से घर के जग रही है, किसी की ये ताकत नहीं कोई तंत्र विद्या चला दे, अच्छा, वो बाहर की बार ठोकेगा बाबा जी को, अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। ये बाबा जी की ताकत। तो किस दिन मिला लोग आपसे साधना लेने के लिए या अपने बारे में पूछने के लिए? साधना के लिए घर पर कभी भी बुला सकते हो, वो मेरे से बात कर ले, जिसने घर पर बुलाना है उसके लिए उचित दक्षिणा लगती है, जो घर पर बुलाते हैं। आने जाने का किराया भाड़ा ले आया जाता है, ठीक है। और जो ऑनलाइन पूछा जो कराते हैं उसके लिए 551 रुपये डालने होते हैं पहले। कई बार क्या कहते हैं भाई फ्री सिस्टम, फ्री कौन है, कोई नहीं है भाई फ्री। अगर हम फ्री बैठ गए तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे भाई। अच्छा, ऑनलाइन पूछा वगैरह करवा दो 551 रुपये लेते? ऑनलाइन पूछा के 551 रुपये है, और जो घर बुलाते हैं तो उसका विजिट का खर्चा, उसका खर्चा होता है, आने जाने का जो किराया। और आपके पास अगर आपके गांव में घर पे मोहाना में आगे मिले तो? अगर मोहाना मिलते हैं तो उस अकॉर्डिंग बताया जाता है कि क्या सिस्टम रहेगा, जो नियम वगैरह आप बता देते हो? नियम वगैरह सब कुछ मोहाना आएंगे बुलाएंगे, उस टाइम उनको बता देंगे फोन पे ये चीज़ है भाई। तो भाई ये है भगत जी हैं सुनील मोर जी, जो मोहाना गांव से हैं। मोहाना गांव में गद्दी लगाते हैं, जो साधना देते हैं। 23-24 साल से ये काम करने लग रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों को ये साधना दे चुके हैं। अभी जो है बहुत सारे लोग सामने भी आ रहे हैं। जैसे महिला आई है, इन्होंने अपना 1 साल का अनुभव भी जो है बताया है। महिला के जो हस्बैंड है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। भाई साहब, क्या सच है ये बात? बिल्कुल सच है। एक चीज़ मुझे बताना, लोग ये कहते हैं कि जो ये महिलाएं हैं ये तो मतलब इस तरह के बाबाओं के चक्कर में पड़ जाती हैं, और आदमी जो है वो हर चीज को समझता है। तो क्या लगे आपने, आपकी जो घरवाली है वो बाबा जी के उसमें बकावे में तो नहीं पड़ रही है? बिल्कुल भी नहीं, सत्य है, बिल्कुल सत्य, 100% सत्य है। जैसे बाबा जी कह रहे हैं कि पहले इनके घर में मतलब भाई बरकत नहीं थी, दिक्कत रहती थी, तो अब सब ठीक है? बिल्कुल सही, सब 1 साल से? 1 साल से। तो क्या इसको बाबा जी का चमत्कार मानते हैं? बाबा जी का चमत्कार है जी। घरवाले को बिल्कुल सामने दर्शन होते हैं, आमने सामने बात होती है। बात मेरी भी होती है बाबा जी। अच्छा, दर्शन कम है मेरे को, लेकिन घरवाले को दर्शन नहीं होते? कम दर्शन है, लेकिन बातचीत होती है बाबा जी से, कति क्लियर थी। तो जैसे ये बता रहे हैं कि घर में कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वो पहले ही बता देते हैं? क्या घरवाली या बच्चे बता प्रॉब्लम है, इससे साइड हो जाओ, अच्छा इस रास्ते से चलना, इससे प्रॉब्लम आई, पहले ही बता देंगे। कुछ भी काम होगा पहले बाबा जी बात करेंगे, बाबा जी ये काम करना, यस तो यस है, नो है तो नो ही है। अच्छा, कोई काम की पूछेंगे तो अगर वो करना है या ना करना बता देते हैं? बिल्कुल क्लियर बता देते हैं, ये काम होगा या नहीं होगा। तो भाई ये अनोखी बातें हैं। बाकी आप लोगों आके कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में, आप लोग अपनी राय जरूर देना। अगर बहुत सारे लोग, देखो एक चीज मैं भगत से ही कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इनको चमत्कार बताते हैं, बहुत सारे लोग पाखंड जो है बताते हैं इन चीजों को। क्या कहना चाहोगे? ये बड़ा सवाल रहता है लोगों का। देखो मेरी बात सुनो, मानने तो गंगा मैया नाम आते बेता पानी भाई, सही बात है। अगर कोई मान ले तो सही, नहीं तो नहीं है। किसी ने पाखंड लगाया, उसने पाखंड नहीं लगता। जिसका चोट लग रही हो, जिसका वो चीजें अंदर घुस रही हो, उसको पाखंड नहीं लगता। जिसको नहीं लगती उसको पाखंड लगता है। एक चीज का मतलब, किसी कोई चीज आपने केला मान लो, आपने खाया ही नहीं, आपने स्वाद क्या पता उसकी? सही बात है। खाओगे तो पता चलेगा इसका स्वाद क्या है। जब किसी के साथ ये नेगेटिविटी लगती है उसको पता चलता है ना स्वाद कैसा है। वो पाखंड नहीं कह सकती, जिसको परेशान करती है वो पाखंड नहीं कह सकती। बाकी किसी ने कोई दिक्कत ही नहीं है तो पाखंड ही कहेगा, जब लगती है तो पता चलता है। बिल्कुल भाई, आप लोग आके कुछ कहना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।